मन जहाँ मिटता है वहाँ धर्म शुरू होता है। मन को मिटाना, हस्ती को मिटाना, अपने को मिटाना, एग्जिस्टेंस को मिटाना। मर गोरख मर, मतलब बॉडी को मरने पे क्या होता है? बॉडी डिमाइस हो जाती ना, पंच तत्व में मिल जाता है। हाँ, मृत्यु के बाद यही होती है ना, मृत्यु के समय हाँ सब मिल गई मिट्टी में, अग्नि में, जल में। तो मर गोरख मर जब कहते हैं तो उसका सीधा अर्थ है कि देह को विलीन कर दिया, देह भाव को। देखो कितना युक्ति संगत और तर्क संगत बात है। ध्यान से सुनोगे तो रस आएगी। और मन के क्रूज या मन के रॉकेट पे अगर सवार होगे तो फिर समझना कौन कहे, सुनना भी कठिन लगता होगा। भारतीय सनातन परंपरा में कहा गया कि गुरु के पास शिष्य को कैसे रहना चाहिए? बोला हस्ती मिटाकर, मर जा, मुर्दा। कोई हस्ती न रही, देह भान न रहा। और देह न हो तो मन कुछ नहीं करता। मन तो देह को ही परिचालित करता है ना। देह ही नहीं है तो मन क्या करेगा? मन अकेला बेचारा कुछ कर नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि मन को स्थिर कैसे करें गुरुजी? धर्म में, आध्यात्म में जब कोई स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं, गुरु, संत, विज्ञ, आचार्य, तो उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। और हम सब आनंदम धाम के लोग तो इसमें बड़े प्रवीण हैं, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है एक एक वचन में गहरा राज है। तो हम तो एक वचन को भी मिस नहीं करते होंगे, एज आई थिंक। तो अब देखें कि जैसे ही देह भाव विलीन हुआ, मन गया। जिस मन को मारने साधने में आज तक कोई समर्थ ना हुआ, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। लेकिन अगर जीते जी गुरु के प्रबोध और ज्ञान से देह भाव से मुक्ति मिले, मैं केवल देह नहीं हूं, देह हूं ही नहीं, तो मन से भी मुक्ति मिल जाती है। फिर वो मन रूपी चाबी ताला खोलने वाला बन जाता है, बंधन खोलने वाला। मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही। जब प्रारंभ हुआ था तो लगा कि क्या ये देह भाव लेके बैठ गया, आज देह भाव देह भाव। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो आध्यात्मिक व्यवहारिक जीवन के जितने भी प्रश्न हैं सब सुलझ जाएंगे। और नहीं तो लक्षणों का उपचार करते रहो और नए नए रोग पैदा करते रहो। वर्तमान परिस्थिति में जो चिकित्सा विधि है वो ऐसी है, लक्षण का चिकित्सा करते हैं, साइड इफेक्ट से एक नया रोग पैदा करते हैं। वो रोग तो समाप्त होता नहीं, उसका एक सहोदर भ्राता और जन्म ले लेता है कि आओ अब अकेले थे, अब हम दो मिलेंगे, अब फिर तीन हो गए। परिवार बढ़ता है फिर रोग का शरीर में। तो ऐसे ही इस रोग से अगर मुक्ति मिल गई तुम्हें, अर्थात कारण को जान लिया कि रोग का कारण क्या है, तो उसका निवारण हो जाएगा। लक्षणों से निवारण नहीं होता। ये लक्षण किस कारण आया है? तो हमारी बैल बुद्धि तो बस समान देखती है, वो अपने शरीर के स्तर पर ही सब विवेचना करती है, जजमेंट करती है। मोशन, इमोशन, डिवोशन सब उसका शरीर के स्तर पे होता है।
जबकि ये सब शरीर से संबंधित नहीं है। भक्ति कभी शरीर करता ही नहीं है। नहीं तो जरा सोचो, जिसके शरीर अपंग हो गए हों, सखुबाई को तो बांध दिया था लोगों ने, हिल नहीं सकती थी बेचारी, शरीर से तो भक्ति कर नहीं रही थी। भक्ति कहां से हो रही थी? भाव। और ठाकुर जी आए कि नहीं? शरीर से तो कुछ नहीं किया, आरती कहाँ किया उस समय, बंध गई थी बेचारी, हाथ पांव बांध करके और ऐसा सब बांध दिए थे कि क्या करे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। आरती कौन कहे, स्नान भी नहीं कर सकती बेचारी, माला भी नहीं कर सकती, और मुंह को भी बांध दिया था ऐसे करके कपड़े से, जब भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पा रही थी, शरीर काम ही नहीं कर रहा था। पर ऐसी तीव्र भक्ति कि ठाकुर जी को आना पड़ गया। हाँ, शरीर माइनस, देह माइनस, बॉडी माइनस, एब्सेंट, और भक्ति हो रही है। तो गुरु के द्वार पर, ईश्वर के द्वार पर, और जिन्हें गुरुजन कहते हैं, जहाँ से ज्ञान आहरण की संभावना है, वहाँ देह बुद्धि को भूलना पड़ता है। और आपको जानकर हैरानी और आश्चर्य होगा कि जितने मंथरा इत्यादि लोग होते हैं जिनको दुख होते हैं, सब शरीर में आबद्ध लोग होते हैं, केवल शारीरिक कष्ट। क्या हुआ जी? हम गए, पहले से हम बैठे थे, हमको लाडली प्रसादम में प्रसाद नहीं मिला, बाद वाले को मिल गया, आखिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार यहां क्यों हो रहा है? रुको भाई, उपमन्यु बनो, ज्ञान आहरण करने आए हो तो भूखे मरोगे नहीं। ब्रज में कैसे भूखे मरोगे? ठाकुर जी, राधा रानी खिला जाएंगी, पर पेशेंस नहीं है, देह बुद्धि है, हम, मैं, मेरा नाम फला, हम इतने दिन से यहां पर हैं। मानता हूं, और उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता इस आश्रम में, पर तू शांत कैसे रहता है? तो हमने गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन किया था, देह बुद्धि। आप ही से दास इस वचन को सुना है कि गुरु आज्ञा पालन में और गुरु आश्रम में देह बुद्धि का विस्मृति हुए बिना गुरु शिष्य का संबंध ही नहीं बनता। वो सब फेक आईडी है, जैसे फेक आईडी है ना ये सोशल मीडिया पर, कोई है ही नहीं, वो फालतू आदमी चला रहा है दूसरा नाम लिख के उसकी वो रियल आईडी नहीं है। तो बोलते गुरु शिष्य का संबंध ही नहीं होता। वो दीक्षा उक्षा हो जाए, वो सब हो जाए, वो पूड़ी पाती खा लो, माला दे दें और मंत्र दे दें, तुम सुन लो, और पेंडल टांग के घूमते रहो, ऐसे कुछ होना जाना है नहीं। मर गोरख मर, मर, देह बुद्धि की विस्मृति। और तुम देखोगे कि तुमसे साधना होने लगी। जो साधना तुम्हें पहाड़ लगती थी, देह बुद्धि की विस्मृति होते ही सतयुग की कठोर साधना करने के योग्य हो जाओगे तुम। कलयुग तो छोड़ो, सब कुछ बदल जाएगा। पर तब जब तक ये मैं और मेरा, मिथ्या मैं, मिथ्या मेरा, मिथ्या तू, मिथ्या तेरा, झूठा, नश्वर,
अविनाशी मैं को अगर तुम जानते हो, जैसे स्वामी राम कहते कि आज मैंने देखा राम अच्छा काम कर रहा था, खुद को ही बोलते थे कि राम अच्छा काम कर रहा था। जैसे मैं कहूं आज रितेश्वर अच्छा प्रवचन कर रहा है, तो लोग कहेंगे अरे गुरुजी गड़बड़ा गए क्या, लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई गुरुजी की। पर वो फिर बॉडी को संबोधित कर रहे हैं कि आज मुख ने, आज मन ने कुछ अच्छी बातें बोली है, लग रहा है बोल ठीक रहा है आज। इतना बाइफर्केशन, ये जितनी लड़ाइयां, ये जितने झगड़े, जितने दुख, ये पिशाची वृत्ति, भूत योग, झंझनाना, रोना, चिल्लाना, 5 मिनट में ही विनाश लाने के लिए सोचना, 2 मिनट में गुरु शिष्य परंपरा, आध्यात्म, ज्ञान, आत्मा, ये सब विस्मृत। अच्छा अब हम बता देंगे। अब इन लोगों को तुम कहोगे कि ये शिष्य हैं, इन्हें तुम भक्त की श्रेणी में रखोगे? मीरा की भक्ति बड़ी दृढ़ है और फेमस भी है कीर्तन के कारण। कीर्तन करती है मीरा। क्या करती है बोला? कीर्ति और तन भूल जाती है। देह भूल गई ना। कीर्तन का अर्थ देह भूल गई, और देह भूल गई तो देह की जो प्रतिष्ठा है वो भी भूल गई। देह भूल गए तो देह से जो अपने पराये हैं उसको ही भूल गए। कौन मित्र कौन शत्रु, कौन अपना कौन पराया, और फिर ये देह क्या था, कौन सी डिग्री लेके आया है। तो तन की विस्मृति होते ही ये जितने भी अभिमान, अहंकार, मोह, छल, कपट, ये सब मूर्खता समाप्त हो जाती है। कुल मिलाकर मूर्खता समाप्त हो जाती है। बुद्धू आदमी बुद्ध बन जाता है। तो देह विस्मृति ये साधना का परम अंग है। जहां झंझनाए कि मेरे साथ देह, तुम तो हो ही नहीं, मर गोरख मर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और हरि के स्थान पर गुरु को रख लो। यहां पर बोला यहां मैं कहां हूं। और कभी तुम सब गाते भी थे शायद मुझे, गुरु जी तू ही तू, गुरु जी तू ही तू, तेरे चिलबे जे मर जावा तेरी सिल पे कैसे, वो पंजाबी में कुछ था। खूब नाचते थे। देह नाचता था, सुनता भी देह ही था। इसलिए बेचारा देह ही रह गया आज तक, सुनते सुनते भी।